राजस्थान समाज की जानिब से, राजस्थानी युवा समाज की जानिब से हॉस्पिटल तामीर किया गया। वैसे ये हॉस्पिटल 1981 से काम कर रहा है, मगर इसे अच्छी तरीके से एक अच्छा हॉस्पिटल बनाया गया। उसके लिए मैं तमाम समाज के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ासतौर से आज जो श्रीमती सरवती बाल बंसल साहब, जो मैं मोहतरमा जिन्होंने वाइफ ऑफ लेट श्री जतमाजी बंसल साहब की हाथ से इनाग्रेशन किया गया। आज इस उम्र में भी उन्होंने लोगों की सेवा के लिए एक इतना अच्छा हॉस्पिटल का इनाग्रेशन किया, उसमें काफ़ी दान भी किया, तो उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और मेरे भाई श्री बंडू दत्तारिया साहब, जो हमारे इकलौते एक तेलंगाना के मिनिस्टर हैं और हमारे MPBS सिकंदराबाद के, और हमारे तेलंगाना के लिए दिल्ली से जो भी कोशिश करके फंड लाते हैं, तो उनका भी आज की इस तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाई अहमद पाशा कादरी साहब, जो बहुत सीनियर MLA है पुराने शहर से, मैं समझता हूँ 1986 से मुसलसल वो आवाम की खिदमत करते आ रहे हैं। आवाम की खिदमत करना सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा सवाब है। अच्छी तरीके से जो खिदमत की जाती है वो आवाम के लिए फ्यूचर मतलब काम में आता है। और इस दवाखाने की कंस्ट्रक्शन के अंदर तो हमारे काउंसलर मुजफ्फर अली साहब और हमारे यहाँ की काउंसलर श्री यस राजमोहन, कॉर्पोरेटर पुराना पुल, और मेरे भाई दामोदर साहब, जो उनसे हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, सुधीर गोपाल लड्डू साहब, संपत पेशवाल साहब, डॉक्टर जगल किशोर गेडल साहब, रमेश स्वरूप साहब, अग्रवाल साहब, और हमारे तमाम आज इस महफिल में आए हुए, इस इनाग्रेशन फंक्शन में आए हुए मेरे भाइयों बहनों और डाइस पर बैठे हुए तमाम अदर लीडर्स, सबको मेरा सलाम और नमस्कार। दुनिया में सबसे बड़ी खिदमत आवाम की खिदमत करना है, और हॉस्पिटल आजकल की बहुत सबसे अहम ज़रूरत हो गई है। आजकल बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, क्योंकि आज से कई वर्षों से हमारे पास जो सरकारी दवाखाने थे, वो दवाखानों में उस तरीके से सेवा नहीं की गई जिस तरह करना चाहिए था। साबिका हुकूमत आज का मैं देख रहा हूँ लाखों रुपए खर्चा हो रहा है। हुकूमत तेलंगाना इस साल बहुत सीरियस है, जगह जगह बड़े बड़े हॉस्पिटल दिया गया, तो उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। लोग इलाज बहुत अहम चीज़ है, तालीम तो खैर ये स्कूल नहीं, दूसरा स्कूल, तीसरा स्कूल, कहीं भी कोशिश करेंगे। और आदमी जब बीमार होता है तो बहुत से लोग मेरे पास भी आते हैं, लाखों रुपए का बिल लेकर आते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई आपकी कैपेसिटी नहीं है तो क्यों है, तो जवाब देते हैं साहब मजबूरी होती है, माँ बाप को या रिश्तेदार को हम बीमारी में बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छे से अच्छे इलाज पर जहाँ भी लोग हमें मशवरा देते हैं, हम बड़े बड़े दवाखानों में ले आते हैं। तो ये आपका जो चैरिटेबल हॉस्पिटल ज़रूर गरीबों के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, और हमारे लिए भी बहुत बड़ी अच्छी मिसाल है। वैसे राजस्थान समाज हमेशा ही बहुत सेवा में आगे रहता है। हम देखते हैं हमारे बहुत से अग्रवाल और मावाड़ी दोस्त हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ लोगों की सेवा करने की बात करते हैं, और ये सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य की बात है। हमारे ऑनरेबल CM साहब तेलंगाना हासिल करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ लोगों को तेलंगाना बनने से पहले बहुत से डाउट थे कि तेलंगाना बनेगा तो क्या होगा। लोग यहाँ नहीं, सोनिया मैडम को भी एक मेमोरेंडम दे के आए थे, तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर बहुत खराब हो जाएगा, पावर नहीं मिलेगा और लोग अमन से जिंदगी नहीं गुजारेंगे। मगर आज तेलंगाना बनने के बाद सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अमन है तो हमारी तेलंगाना स्टेट में है। और CM साहब ने कई स्कीम लाए। सबसे पहले सर्वे करवाया था कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है। सर्वे में पता चला कि सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा लोग बहुत परेशान है हमारे पास, जिनके बच्चों को मुलाजिमत नहीं है, रोजगार नहीं है। तो सबसे पहले उनके लिए पेंशन का इंतजाम किया, 1000 रुपये पेंशन, और माजूर लोगों के लिए 1500। आज हमारे तेलंगाना में 38.5 लाख लोगों को पेंशन दिया जा रहा है, जबकि टोटल जब आंध्र प्रदेश में 200 रुपये जब दिए जाते थे तो सिर्फ 26 लाख लोगों को पेंशन मिलता था। उसी तरह हैंडीकैप लोगों को 1500 रुपये दिया जा रहा, और फूड सिक्योरिटी कार्ड गरीबों के लिए हमारी हुकूमत पहली हुकूमत है जो हिंदुस्तान में आपके घर में जितने अफराद हैं उन्हें 1 रुपया किलो से चावल दे रहे हैं। कोई लोग पहले इस पर भी लिमिटेशन था, मियाँ बीवी और 3 बच्चों से बढ़ के लोगों को राशन नहीं दिया जाता था। 4 किलो के हिसाब से, 6 किलो के हिसाब से दे रहे हैं, और जितने मेंबर अगर आपके घर में 10 मेंबर है तो उनके लिए 60 किलो राशन दिया जा रहा है। हाँ, अलबत्ता उसके बाद अब इलाज के बारे में इस साल बहुत सीरियस हमारी हुकूमत है, और ख़ासतौर से बहुत सरमादार लोगों से भी गुजारिश करता हूँ इसी तरह के चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाएंगे तो लोगों की बहुत बड़ी सेवा होगी।
सेवा करना सबसे बड़ा काम है इंसान का। इंसान तो खुद के लिए कुछ करता है, दूसरों के लिए करना वही बहुत बड़ी इंसानियत है। और कई एक प्रोग्राम में मैं इससे पहले भी शरीक हो चुका हूँ, मारवाड़ी समाज के, अग्रवाल समाज के और खासतौर से राजस्थानी समाज के। ये लोगों में आज जो आगे बढ़ने का जज्बा, ये लोगों की खिदमत करने का जज्बा पाया जाता है, उसका मैं खैर मकदम करता हूँ। और ये हॉस्पिटल यहाँ पर पुराने शहर में बहुत ज़रूरी था, आप लोगों ने इसे बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया और मैं आइंदा भी उम्मीद करता हूँ कि चैरिटेबल हॉस्पिटल में जितने लोग हैं वो इसे और भी आगे बढ़ाते हुए दूसरे दवाखाने भी कायम कर सकते हैं, जहाँ कम से कम पैसों में इलाज हो सका। आज शहर में एक असरा हॉस्पिटल काम कर रहा है जिसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चलाती है, वहाँ पर भी 10 रुपये और 20 रुपये लेकर टेस्ट किया जाता है, उससे भी बहुत से लोगों को यहाँ पर फायदा पहुँच रहा है। और हुकूमत यहाँ के उस्मानिया दवाखाने को बहुत डेवलप करना चाहती है, 100 करोड़ ऑलरेडी सैंक्शन कर चुकी है। ऐसे दवाखाने जिस तरह नीम्स के दवाखाने हैं, ऐसे हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में एक दवाखाना कायम करने का हमारे सीएम साहब का सपना है। उसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है और इलाज लोगों का दुख दर्द दूर करना और बीमारियों की इसकी मदद करना तो बहुत बड़ी अहमियत की बात है, क्योंकि जब आदमी बीमार होता है तो बेबस हो जाता है। कई ऐसे मिसाल हमारे सामने आ रहे हैं कि कॉर्पोरेट दवाखाने को ले आने के बाद 20-20 लाख 15-15 लाख का बिल बन रहा है। आदमी इलाज तो कराते हैं और उनके अफराद खानदान बहुत परेशान हो जाते हैं, उनके अपने जगह का जेवर बिक जाता है, रहे छोटे मोटे मकानात बिक जाते हैं, बहुत परेशानी के आलम में वो अपने पेरेंट्स का इलाज कराते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों का इलाज कराना। इसलिए आज मैं अग्रवाल समाज को, राजस्थान समाज को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस हॉस्पिटल का इनाग्रेशन किया और उम्मीद करता हूँ कि हॉस्पिटल बहुत तरक्की करे। और जो भी दवाखाने का उद्घाटन सर श्री भंडारू दत्तात्रेय, मुख्य अतिथि भंडारू दत्तात्रेय राय जी, उप मुख्यमंत्री मोहम्मद महमूद अली साहब, विशेष अतिथि सैयद पाशा अली कादरी साहब और उद्घाटनकर्ता श्री बंसल परिवार, सभी ने उद्घाटन किया है। और ये दवाखाना पिछले 40 वर्षों से चैरिटेबल क्लिनिक चला रहा है और ये अब आज के बाद से ये मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल RYS मेडिकल सेंटर के नाम से कार्य करेगा और जनता को सेवा प्रदान करेगा। दवाखाने का